ओए, तुमने तो कमरे की हालत ही बदल डाली है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपनी किस्मत बदली है। कुछ चीजें यहाँ बिखरी हुई थी, उनको अपने लॉकर में रख लें। जब किस्मत ही बिखर जाए ना, फिर चीजों की परवाह नहीं रहती। बिखरी हुई थी। कभी कभार इंसान को अपनी किस्मत पर समझौता करना पड़ता है। मर्द को ऐसे समझौते समझ में नहीं आते बीबी, याद रखना ये बात। वो अपनी मर्जी को अपनी किस्मत बनाने की कोशिश करता रहता है हमेशा। और जल्द या बदेर वो उसे अपनी किस्मत बना लेता है, रोक नहीं सकता उसे कोई। और हमजा की मर्जी तो तुम अच्छी तरह से जानती। जी जानती। और ये हमजा की सारी चीजें कहाँ कर डाली तुमने? अच्छा नहीं लगता उसे? बार बार उसे अपनी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। वो हमजा की कौन सी चीज कहाँ होती है मैं अच्छी तरह जानती। जब आप हैदराबाद में थी तो उनका कमरा ठीक मैं ही किया करती थी। हमजा का कमरा ठीक करते करते उसमें बसने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए तुमने। किस्मत देखो, हमारे ख्वाब पूरे हो भी गए। बड़ी जादूगरनी हो भाई। क्या कोई वजीफा करती रही हो हमजा से शादी करने के लिए? पहले तो कभी कोई वजीफा नहीं किया, लेकिन अब जरूर करूंगी कि अल्लाह आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी नरमी जरूर डाल दे। आपकी ये तरक्की सहना शायद मंशा के इल्जामात सहने से भी ज्यादा मुश्किल है पप्पू। क्योंकि अफजाल से मेरी बात हुई है, वो फौरन शादी करना चाहते हैं। कहाँ गई हुई थी? बताएं, घूर क्यों रही हैं? तुम्हें याद आ गया कि हम भी इसी घर में रहते हैं तुम्हारे साथ? मम्मी क्या हो गया? अब्बू मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। आपको जब मौका मिलता है आप मुझे बातें सुनाने खड़ी हो जाती हैं। तो कोशिश कर तो रही हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को टेंशन ना हो। तुम्हारे अब्बा का बीपी कम होके नहीं दे रहा। दवा भी खा ली उन्होंने, कोई फर्क नहीं फिर भी। तो डॉक्टर को दिखाए ना, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी ठीक हो जाएगा। अरे नहीं सुन रहे ना, एक ही रट लगाई हुई है कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। उनकी दवाओं और खाने का सारा हिसाब किताब ज़ारा रखती थी ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो ये कहे ना कि ज़ारा के जाने का गम खाए जा रहा है उनको। अम्मी वैसे एक सच सच बात बताएं आज, ये ज़ारा कहीं अब्बू की सगी बेटी तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि कोई खुफिया शादी कर रखी थी उन्होंने और अच्छा बकवास बंद करो। कोई शर्म कोई लिहाज नाम की चीज होती है बेटियों। इस मिट्टी की बनी हो, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। अल्लाह हिदायत दे तुम्हें, मैं तो तुम्हें ना ठीक कर पाई। वैसा भी क्या कह दिया मैंने? तुम कहती कहाँ हो, तुम तो सर पे पत्थर मारती हो। कब आ रहा है वो? उसे कहो जल्दी आए और तुम्हें रुखसत करके ले जाए। शुजा नाम है उसका। आप उसे इज्जत देंगी तो वो आपको इस रिश्ते का मान देगा, यही कहती है ना आप?
हाँ हाँ वही, तुम्हारे अब्बा की सारी टेंशन तुम्हारे रुखसत होने के बाद ही कम होगी अब। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन अब देखें किस्मत को कब मंजूर है। हेलो। फुर्सत मिल गई मुझसे बात करने की। कहाँ हैं आप? कुछ अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान हूँ। कब से कॉल्स कर रही हूँ लेकिन आपका फोन आउट ऑफ रीच है। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा कजन हॉस्पिटलाइज्ड है। तो मुझसे बात करना भी तो जरूरी है ना। बोलो क्या बात करनी है? कल कब तक आएंगे आप? अम्मी पूछ रही थी। मैं बस अभी घर वापस आया हूँ, काफ़ी थका हुआ हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, आराम करूँगा, उसके बाद सुबह बात करते हैं आराम से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शुजा, मंशा, तुम समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है। मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। उठाओ ये। You can't do this to me, शुजा। मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ, क्योंकि जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, यू नो व्हाट, मुझे तुम पे रहम आ रहा है, तरस आ रहा है, क्योंकि तुम एक साइको हो। हमजा, यहाँ क्यों बैठे? खाना भी नहीं खाया आपने, चाय भी अभी तक वैसी की वैसी रखी है। अच्छा रो रहे हैं यहाँ पर, अंदर चलें, बीमार हो जाएंगे आप। प्लीज मेरे पास मत आया करो। तुम्हारी फिक्र, ये तुम्हारी परवाह, अच्छे बनने का ड्रामा जो है ना तुम्हारा, बहुत बुरा लगता है मुझे। नफरत होने लगी है मुझे तुमसे। मैं ऐसा कुछ नहीं करती जो आपको ड्रामा लगे। मुझे सिर्फ फुप्पो की फिक्र होती है, वो परेशान है आपके लिए।